हेलो बच्चों, अभी तक हमने कल पार्ट 2 हमने पूरा पढ़ा है ना, जिसका मैंने अभ्यास कार्य कराया। आपको कुछ टॉपिक्स आपको मैंने होमवर्क के लिए भी दिया है ना। आज हम तीसरा पार्ट शुरू करते हैं, शब्द और वाक्य। शब्द आपको पता है क्या होता है? वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। वर्ण आपको पता है ना, मैंने पढ़ाया है। वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं और प्रत्येक शब्द का एक निश्चित अर्थ होता है। यानी कोई भी शब्द आप बोल रहे हो, उस शब्द का एक अर्थ होता है। दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से शब्द बनता है। जैसे यहाँ देखिए, मैदान है ना। मैदान का मतलब सब समझते हैं। मैदान माने होता है खाली ज़मीन जहाँ पे खेलने का जगह हो, है ना। तरबूज, ये एक शब्द है। तरबूज का मतलब आपको पता है। पतंग का मतलब, राजकुमारी का मतलब, तोता का मतलब, बरगद का मतलब, डाकघर, कमल, मैदान, है ना। तो ये जो शब्द है, इसके बारे में आपको सब पता है। जो शब्द आप सुनते हैं, जो आप बात करते हैं, है ना, जो आप बात करते हैं, वो सब शब्दों का अर्थ होता है। दो या दो के अधिक वर्णों एवं मात्राओं का सही क्रम से मेल, जिसका एक अर्थ हो, शब्द कहलाता है। एक सार्थक अर्थ हो, है ना। तो सार्थक, सबसे पहले तो आपको सार्थक का मतलब समझना है कि सार्थक मतलब क्या होता है ना। आप देखिए, जैसे इसमें परिभाषा क्या है? दो या दो से अधिक वर्णों या वर्णों एवं मात्राओं का सही क्रम में मेल, जिसका एक सार्थक अर्थ हो, शब्द कहलाता है। अब क्रम, सबसे पहले आपको क्रम का मतलब समझना है कि क्रम माने क्या होता है। अब देखिए, अभी आप लोग सब कहाँ हैं? आप लोग सब अब क्लास 4 में है ना। क्लास 4 के पहले, सॉरी, आप तो क्लास 3 वाले हैं। अरे, मेरे को तो लगा आप लोग क्लास 4 के बच्चे हो, है ना। सॉरी, अभी आप लोग क्लास 3 में हो। तो क्लास 3 के पहले आप लोगों ने मॉन्टेसरी पढ़ा। मॉन्टेसरी 1, मॉन्टेसरी 2, मॉन्टेसरी 3, फिर क्लास 1, फिर क्लास 2, उसके बाद आप क्लास 3 में आए, है ना। तो ये एक क्रम हुआ कि नहीं, एक सीरीज़ हुआ कि नहीं। ये ऐसा तो नहीं कि बच्चा जहाँ 3 साल में हुआ, चलो सबसे पहले तुम क्लास 4 में पढ़ो, फिर तुम मॉन्टेसरी 1 में पढ़ो, फिर तुम क्लास 2 में जाओ, फिर तुम M2 में जाओ, उसके बाद तुम क्लास 3 में जाओ, उसके बाद फिर तुम M1 पढ़ो। ऐसा नहीं होता ना। हम उसको एक क्रम से, एक सीरीज़ से पढ़ते हैं, स्टेप बाय स्टेप चढ़ते हैं, है ना। मॉन्टेसरी 1, 2, 3, फिर क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, है ना। इसे हम क्रम कहते हैं। ठीक है, आप क्रम का मतलब समझ गए। इसको मैं और अच्छे से आपको बताती हूँ। आप लोग जो टीवी में सीरियल देखते हो, है ना, एक दिन जब सीरियल शुरुआत होता है, शुरू में सबके बारे में बताया जाता है, कौन क्या है, किसका बच्चा है, कौन कहाँ नौकरी करता है, कौन कहाँ रहता है, कौन क्या करता है ना। उसके बाद फिर धीरे धीरे वो सीरियल आगे बढ़ता है। आप लोग कोई पिक्चर भी देखते होंगे तो उसमें सबसे पहले दिखाता है सब हीरो हीरोइन, हीरोइन के मम्मी पापा, हीरो के माँ पापा, उन लोग कहाँ पढ़ते हैं, कहाँ रहते हैं, सबका पहले परिचय होता है, इंट्रोडक्शन होता है। उसके बाद कहानी आगे बढ़ती है। इसे ही एक क्रम कहते हैं। अब आते हैं हम सार्थक, है ना। सार्थक माने अर्थ के साथ। ठीक है, अगर अभी आप कोई बात कर रहे हो सामने वाले से, अभी आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो, अपने घर में अपने मम्मी पापा से बात कर रहे हो, या फ़ोन में आप अपने किसी रिश्तेदार से बात कर रहे हो, तो आप तो जो बात करोगे वो सामने वाले को समझ में आना चाहिए कि नहीं, है ना। अगर आपकी बातें सामने वाले को समझ में नहीं आएगी तो वो क्या हो जाएगा, उन लोग क्या बोलेंगे, अरे ये पगला है, ये तो पगली है, कुछ भी बोलता रहता है, कुछ भी बोलती रहती है ना। तो हम ऐसी बातें करते हैं जो सामने वाले को समझ में आए। तो वही होता है अर्थ के साथ सार्थक। शब्द ऐसा है जिसका कोई अर्थ हो, जो अर्थ के साथ हो, उसे सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे सार्थक शब्द चाय सबको पता है चाय क्या होता है। अगर हम उसको बोलेंगे वाय आता है, किसी को समझ में नहीं आता। अब जैसे हो जाता है रोटी खाया, कोई बोलता है अरे रोटी शोटी खा लिया मैंने। शोटी का मतलब क्या होता है? कुछ नहीं। रोटी का मतलब होता है चपाती जो हम खाते हैं। शोटी का क्या मतलब होता है? शोटी का कुछ मतलब नहीं होता है ना। तो पानी,
पानी वानी पिया, खाना वाना खाया, ऐसे बोलते हैं। पानी तो पिया, खाना तो खाया, अब वानी क्या है भाई, अब वाना क्या है भाई, हमको तो नहीं पता। तो जिन शब्द का कोई अर्थ होता है उसे कहते हैं सार्थक शब्द, और जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता उसे कहते हैं निरर्थक शब्द। जैसे आप लोग के बुक में दिया हुआ है, पानी वानी, वानी निरर्थक शब्द है, चाय शाय, शाय निरर्थक शब्द है, वोटी निरर्थक शब्द है ना। तो इन सब को निरर्थक शब्द कहते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता। उसके बाद आ रहा है ध्वनि। किसी शब्दों से किसी ध्वनि का पता चलता है, उन्हें ध्वनि वाले शब्द कहते हैं। हम कोई भी शब्द बोलते हैं, कोई भी वर्ण कहते हैं, तो हमारे मुंह से आवाज़ निकलेगा तब तो हम सुनेंगे ना कि आप क्या बोल रहे हो, तो वही तो वर्ण और ध्वनि हुआ। चलिए इसके बाद आते हैं वाक्य। वाक्य होता है दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। सार्थक शब्द, अगर हम किसी से बात कर रहे हैं तो उसका पूरा अर्थ हमको पता चलना चाहिए, है ना। उसका मतलब हमको पूरा पता चलना चाहिए। जैसे दूध है पी रहा सलीम, ये वाक्य नहीं है। दूध है पी रहा सलीम, किसी को समझ में नहीं आएगा। सलीम दूध पी रहा है, तो ये वाक्य जो है वो सही है और अर्थ के साथ है। इसको हम समझ रहे हैं कि ये यहाँ क्या काम हो रहा है। पर दूध है पी रहा है सलीम, ये हमको पता नहीं चलता कि क्या बोल रहा है। सीधा सीधा बात करना, हम ऐसे बोलेंगे, है ना। तो दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। अब देखो, जैसे ये पर है बैठी चिड़िया डाल, पर है बैठी चिड़िया डाल, है ना। वाक्य नहीं है, इसको कुछ पता ही नहीं चल रहा हमको क्या है। चिड़िया डाल पर बैठी है, तो ये एक वाक्य है। इससे हमको समझ में आ गया कि पेड़ के डाल पर चिड़िया बैठी हुई है ना। तो शब्दों का ऐसा क्रम जिसका एक सार्थक अर्थ हो, शब्दों का ऐसा क्रम माने शब्दों का ऐसा क्रम जो एक सार्थक अर्थ, क्रम माने में भी आपको बताई सीरीज़, जो एक क्रम में हो। जैसे ये जो है दूध है पी रहा सलीम, ये क्रम में नहीं है, इसलिए हमको समझ में नहीं आएगा। पर नीचे वाला शब्द जो है वो क्रम में है, सलीम दूध पी रहा है, तो ये हमको समझ में आ जाएगा। तो ये हो गया सार्थक वाक्य और ये हो गया निरर्थक वाक्य। अब चलिए, अब हम आते हैं वाक्य के अंग। वाक्य के अंग, बॉडी पार्ट्स। वाक्य के कितने पार्ट्स होते हैं? 2 पार्ट्स होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य का मतलब आप इंग्लिश में समझोगे तो इसका मतलब होता है सब्जेक्ट, एम। उद्देश्य माने हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, और विधेय क्या है? हम उसके बारे में क्या बात कर रहे हैं, है ना। हम उसके बारे में क्या बात कर रहे हैं। जैसे देखिए यहाँ लिखा है गोकुल लिख रहा है, ठीक है, गोकुल लिख रहा है। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम ये गोकुल के बारे में बात कर रहे हैं। तो गोकुल क्या हो गया? हमारा उद्देश्य। और हम गोकुल के बारे में क्या बात कर रहे हैं? गोकुल लिख रहा है, तो ये हो गया उसका विधेय। जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो उद्देश्य, और उसके बारे में हम जो बात बोल रहे हैं वो हो गया है विधेय। जैसे रमा खेल रही है, इस वाक्य में हम रमा के बारे में बता रहे हैं, तो रमा हो गया उद्देश्य। और रमा के बारे में हम क्या बात कर रहे हैं? रमा के बारे में हम बात कर रहे हैं कि रमा खेल रही है, तो ये हो गया उसका विधेय। ये देखिए, ये आ रहा है आपका विधेय, है ना। वाक्य के उद्देश्य के बारे में जो कहा जाए वो विधेय होता है। वाक्य का उद्देश्य क्या है? जैसे रमा खेल रही है, तो हमारा उद्देश्य क्या है? हम रमा के बारे में बात कर रहे हैं, तो रमा क्या हो गया? हमारा उद्देश्य। और रमा के बारे में हम क्या बात कर रहे हैं? वो खेल रही है, वो हो गया विधेय। तो वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। चलिए, ये पाठ अब यहीं तक। अगले पाठ में हम और आगे बढ़ेंगे, इसके बाद हम अभ्यास कार्य करेंगे। धन्यवाद।